हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज 1 मार्च 2024 को जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था शिक्षक सक्षमता परीक्षा का, उसके क्वेश्चन देखा जाए तो सवेरे की अपेक्षा थोड़ा इजी टाइप का था और खासकर जो जीएस के पेपर हैं वो थोड़े आसान थे। तो इसमें जो एग्ज़ाम देकर जो लोग भी आए हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे और कुछ लोगों से मैंने बात की है तो वो बता रहे थे कि वो लगभग समझिए पास ही हैं। तो सुन के अच्छा लगा कि चलिए, मैं तो चाहता हूँ कि जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सारे के सारे शिक्षक पास कर जाएँ। सभी योग्य तो हैं ही, लेकिन जो क्या करेंगे, बिहार सरकार की जो प्रक्रिया है उसमें तो आना ही पड़ेगा। और तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या था आज के पेपर में जो जीएस का पेपर था। और शुरू करने से पहले से आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ये वीडियो अधिक से लोगों को शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को फ़ायदा हो सके तथा वो देख पाएँ कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या है। मुझे तो लगता है कि लगभग सारे लोगों ने ज़रूर देख लिया होगा एग्ज़ाम का पैटर्न, फिर भी डे बाय डे जो कुछ चेंजिंग हो जाता है और जो टॉपिक वो इग्नोर कर रहे होंगे वो भी टॉपिक को पढ़ लेंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी वीडियो बनाने को लेकर मोटिवेशन मिले। आज वीडियो लाने में थोड़ा देर हो गया था, इसके मेन कारण था कि कुछ ज़रूरी काम में बिजी हो गया था, तो थोड़ा देर से आज वीडियो ला रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल विभाजन जो हुआ था उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन था कि बंगाल विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी तो किसका था। तो उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, इनका इसमें मेन हाथ था बंगाल विभाजन में। और ये विभाजन की बात करेंगे तो कब हुआ था, 1905 में हुआ था। तो इसमें शायद कर्जन के बारे में ही पूछा गया था। बंगाल विभाजन बस उनको बताया है वो कि बंगाल विभाजन से क्वेश्चन था, तो अगर उससे क्वेश्चन लॉर्ड कर्जन ने करवाया था बंगाल विभाजन और ये हुआ था 1905 ईस्वी में। और इसमें बंगाल को जो है पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन था कि मैला अंचल के लेखक कौन है, तो फणीश्वरनाथ रेणु मैला जो अंचल है उसके लेखक हैं। बीबीसी का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी का फुल फॉर्म होता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता की बात पूछी गई थी कि जो पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन बने थे, तो जी शंकर कुरूप जो कि एक मलयालम लेखक थे, इन्हें सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और ये मलयालम भाषा के लेखक थे। और इनकी एक जो कृति थी अडा कुजाई, इसको लेकर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो ये भारत में साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है और विश्व में साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार की बात करेंगे तो नोबेल पुरस्कार है। भूमंडल पे पूछा गया था कि सर्वाधिक मात्रा में कौन तत्व पाया जाता है, तो भूमंडल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन तत्व, जो कि कुल 46.8% है। देवबंद ज्वालामुखी पूछा गया था कि कहाँ स्थित है, तो ये ईरान में स्थित है देवबंद ज्वालामुखी। आगे पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे, यानी उन्हें जो विभिन्न गुण कौन सिखाए थे राज्यपाठ को लेके, तो सिखाए थे चाणक्य, जिन्हें ही हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जो राजनीतिक की जो गुण है वो सिखाए थे, तो उनके राजनीतिक गुरु यहीं कहलाएंगे। और इनकी एक प्रमुख जो कृति थी वो थी अर्थशास्त्र। रेबीज रोग के बारे में पूछा गया था कि इसमें प्रभावित अंग कौन होता है, तो तंत्रिका तंत्र इसमें प्रभावित होता है और ये वायरस के कारण होता है। और ये वायरस कहाँ होता है, ये कुत्ते के काटने से ये रोग होता है। और जिसमें वायरस है वो रैबिडो वायरस नामक वायरस के कारण ये रोग होता है। और इस रोग में क्या होता है कि जो ऊंचाई से डर लगना, पानी से डर लगना, जीभ बाहर निकलना, जो कुत्तों में जो भी समस्याएं होती हैं वो उस व्यक्ति में आ जाता है रेबीज रोग के अंतर्गत। दून घाटी पूछा गया था कि बिहार के किस जिले में है, तो दून घाटी पश्चिम बंगाल में है। फुटबॉल विश्व कप के प्रथम विजेता के बारे में पूछा गया था कि जो फुटबॉल का विश्व कप हुआ था उसके पहले विजेता कौन थे, तो पहले विजेता उरुग्वे बना था, जो कि 1930 में इसका प्रथम बार
आयोजन हुआ था फुटबॉल विश्व कप का। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? ये हुआ था उरुग्वे देश में ही, यानी मेजबान कंट्री ही विजेता बनी थी पहली बार जब फुटबॉल का विश्व कप हुआ था। वर्तमान विश्व कप की बात करेंगे तो जो हाल ही में हुआ था 2022 में कतर में हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना विजेता रहा था। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो ये दो भाई थे, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, ये संथाल विद्रोह के मुख्य नेता थे। और ये हुआ कब था? 1856 में हुआ था। बिहार में मुखिया का निर्वाचन कैसे होता है? ये लोकल स्तर से क्वेश्चन था। तो मुखिया का निर्वाचन, जो जिस पंचायत के मुखिया का निर्वाचन हो, उस पंचायत में जो भी मतदाता सूची में नामित लोग हैं, वो लोग प्रत्यक्ष रूप से मुखिया को वोट करते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा, मुखिया का निर्वाचन होता है। खालसा पंथ को किसने प्रारंभ करवाया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की शुरुआत की गई थी। रैम का फुल फॉर्म पूछा गया था। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बात करेंगे रोम का तो होता है रीड ओनली मेमोरी। विधान परिषद के कुल कितने सदस्यों का चयन एमएलए के द्वारा किया जाता है? यानी जो एमएलसी पूरे बिहार में 75 है, उनमें से बताया गया है कि जो एमएलए के द्वारा यानी विधानसभा सदस्यों के द्वारा कितने एमएलसी का चुनाव किया जाता है? तो 1/3 यानी टोटल 25 एमएलसी का चुनाव किया जाता है एमएलए के द्वारा। और जो बाकी 50 बचे हैं, उसमें से जो 25 होते हैं वो स्थानीय निकाय के द्वारा चुनाव करवाए जाते हैं, जिसमें कि वार्ड सदस्य, मुखिया इत्यादि लोग शामिल होते हैं। और जो बचा 25 सदस्य यानी जो टोटल सदस्य का 1/6 वो करवाया जाता है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और 1/12 जो ग्रेजुएट स्नातक स्तरीय हैं उसके द्वारा, और जो बाकी 1/12 है वो करवाए जाते हैं शिक्षकों के द्वारा। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? ये बैडमिंटन का एक कप है, थॉमस कप। मंडल मिश्र के बारे में पूछा गया था कि किस क्षेत्र के संबंधित थे? तो ये मिथिलांचल क्षेत्र के संबंधित थे, जो काफ़ी बड़े विद्वान थे। 2011 के लिंगानुपात का दर पूछा गया था, भारत का कितना रहा था? तो 943 महिलाएं थी प्रत्येक 1000 पुरुष पे। दुर्गा पूजा से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया था कि दुर्गा पूजा कब मनाया जाता है? ये आश्विन मास के शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। पिछले दिन पूछा गया था कि छठ पर्व कितने दिन चलता है? 4 दिन चलता है। इसी प्रकार पूछा गया था कि दुर्गा पूजा कब मनाया जाता है? तो ये आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम 10 दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। सांची का स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र के बारे में पूछा गया था कि ये कहाँ है? तो राजमुंदरी में यह स्थित है। 3 पत्तों वाली घास चुनाव चिन्ह, इस तरह से पूछा गया था कि तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो 3 पत्तों वाली घास ये टीएमसी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। ममता बनर्जी इसी पार्टी की वर्तमान अध्यक्ष हैं। चौराहे मुड़ाव पर साइकिल सवार का झुकना, यानी चौराहे पे जहाँ मुड़ाव आता है वहाँ कोई साइकिल सवार जो अंदर की तरफ झुकता है अपने बैलेंस को बनाने के लिए, उसका कारण क्या है? तो एक अभिकेंद्रीय बल, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, उसके कारण ये इसमें लोग अंदर की तरफ झुकते हैं। और पूछे कि दूध से दही निकलता है, वो किस कारण, दही से जो घी निकलता है, जिसको कि हम लोग देहात में देखते होंगे कि उसको मथ के निकाला आता है, तो वो होता है अपकेंद्रीय बल के कारण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो होता है। जबकि चौराहे पर साइकिल सवारी जो मुड़ाव के समय अंदर की तरफ मुड़ते हैं, वो होता है अभिकेंद्रीय बल के कारण। मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में कुछ क्वेश्चन आया था। तो ये 1908 में हुआ था, जिसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी, खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चंद्र चाकी, ये दोनों ने बम फेंके थे, जिसको लेके खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जबकि प्रफुल्ल चंद्र चाकी गिरफ्तारी के डर से आत्महत्या कर लिए थे। लेब्राडोर की जलधारा पूछा गया था कि कैसी जलधारा है? ये ठंडी जलधारा है। और खुदीराम बोस जो फांसी दी गई थी 1908 में ही दी गई थी, वो अब तक के सबसे युवा व्यक्ति हैं जिन्हें कि फांसी की सजा दी गई। राजभाषा की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है?
ये अनुच्छेद 343 में इसकी चर्चा की गई है। और जो वर्तमान में और इसी में चर्चा की गई है कि भारत का राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा होगा हिंदी। कभी कन्फ्यूजन के लिए पूछ जाता है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की इसमें शब्द जो दिए गए हैं राजभाषा, यानी संघ का राज्य भाषा हिंदी होगा तथा लिपि देवनागरी लिपि होगी, वो इस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। और वर्तमान में कुल मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या जो अनुसूची 8 में है कुल 22 भाषा है। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था, तो ये 78 ईस्वी में हुआ था और कनिष्क उसी साल शासक बने थे, उन्हीं के याद में यह शक संवत का प्रारंभ किया गया था 78 ईस्वी में। प्रोटोजोआ के बारे में पूछा गया था कि प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम बार प्रयोग कौन किया था। गोल्डफस 1820 में सर्वप्रथम प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किए थे। हे राम कथन किनका था, तो ये महात्मा गांधी का कथन था हे राम। जब इन्हें नाथूराम गोडसे ने गोली मारा उसमें भी इनके मुंह से आया था हे राम। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, ये 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना पूछा गया था कि किसने किया था, तो ये केशव चंद्र सेन ने किया था। 1864 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी आदि ब्रह्म समाज की। और केवल ब्रह्म समाज पूछ लिया जाए तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ये रहा आज का वीडियो। और आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे तथा वीडियो को लाइक व शेयर करेंगे। धन्यवाद।